Hello students, I am Monica Soul from ME International School, Nayagaon. Today we will be learning the 5th chapter of history, medieval monuments. Yes, medieval monuments. Now medieval is what? The history was divided into ancient, medieval and modern. Now this is the middle period of the our history, and during the middle period, medieval period, the monuments which were built, we are going to study in this chapter. what टाइप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, किस तरह के मॉन्यूमेंट्स राजा महाराजा जो बना के गए थे वो कैसे थे, और हर राज्य का एक अलग ही तरीका होता था, स्टाइल होता था, आर्किटेक्चर अलग होता था, तो वो किस तरह के मॉन्यूमेंट्स बनाते थे. इन दिस वी विल लर्न अबाउट द मिडाइवल हिंदू आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, सल्तनत एंड मुगल आर्किटेक्चर, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड लेबर, मॉन्यूमेंट्स एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री, रीजनल इन्फ्लुएंसेस ऑन आर्किटेक्चर एंड द केस स्टडी आर्किटेक्चर अंडर शाहजहां. किस ये सारे टॉपिक्स अपन इसमें कवर करेंगे. नाउ अ लार्ज नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड. मिडाइवल पीरियड के टाइम बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर इंडिया में बनाए गए थे. जैसे कि देखो, रिलीजियस मॉन्यूमेंट कंसिस्टेड ऑफ टेम्पल्स, मॉस्क, stupas and other places of worship, where secular monuments included the palaces, फोर्ट्स, टोम्स, टैंक्स, घाट्स एंड वेल्स. ये वाले सारे मॉन्यूमेंट्स. देखो, रूलर्स जो कंसिडर रिलीजियस एंड सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स, रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स भी बनाए थे और सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स भी बनाए थे, जो हर पर्सन, एवरी वन कैन गो एंड विजिटेड, वैसे इस तरह के भी थे. नाउ किंग बिल्ट पैलेसेस, फोर्ट्स एंड टोम्स टू इम्प्रेस अदर्स विद देयर वेल्थ, पावर एंड पोजिशन. अब राजा महाराजाओं का पता है क्या तरीका होता था, वो इतना इस तरह का महल या इस तरह का मॉन्यूमेंट बनाते थे जिससे वो बताते थे दूसरे लोगों को कि किस तरह का राजा था, मतलब उसका आर्किटेक्चरल स्टेज क्या था, उसके पास कितनी ट्रेजरी होगी, जो उसने वो सारा यूज़ करा, इतने शानदार चीज़ें यूज़ करी, पर्ल्स वगैरह, जो स्टोन्स जो लोग यूज़ करते थे, तो वो सारी चीज़ें ना, प्रेशियस स्टोन्स जो यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए कि राजा कितना पावरफुल है, ये दिखाने के लिए वो लोग मॉन्यूमेंट्स बनाते थे. तो इसी के ज़रिए दे यूज्ड टू शो देयर wealth and their power and their position. They wanted to create beautiful or inspiring monuments that would allow them to be remembered by the future generations. They built sarais, wells, tanks, schools to gain the goodwill of the common people and for their welfare. जितना ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट होगा, अपन के दिमाग में उस राजा के लिए आएगा कि वाह, उस राजा का टेस्ट कितना अच्छा था, उसने कितना शानदार मॉन्यूमेंट बनाया है. और हर तरह के मॉन्यूमेंट्स, लाइक स्कूल की भी बिल्डिंग जो होगी वो भी कितनी शानदार है, या फिर पैलेसेस होंगे, देखो वेल्स हैं, टैंक्स हैं, तो वो उससे पता चलता था कि राजा अपने प्रजा के बारे में, लाइक फॉर द किंगडम, वो कितना सोचते हैं और कितने शानदार तरीके से वो बिल्ड करते थे मॉन्यूमेंट्स. तो दिस इज अबाउट द फतेहपुर सिकरी. लेस देन 40 किलोमीटर्स फ्रॉम आगरा's world famous Taj Mahal stands the deserted city of Fatehpur Sikri, still majestic in its isolation. This fairy tale city was built by Emperor Akbar to fulfill a vow. At one time, Akbar had several wives but no children. His heirs were dying in infancy. A Sufi saint called Salim Chishti prophesied that the emperor would have not one but 3 sons. When the prophecy came true, Akbar decided to build a new city of Sikri, where the saint Salim had his hermitage to honor the holy man he believed had brought him the happiness of his 3 sons. In a few years, a hill which was for centuries had been the home of the wild bees became a city containing many types of buildings, lofty edifices, palaces of splendor and magnificence. Now देखो, ये जो बनाया था फतेहपुर सिकरी, ये आगरा से जस्ट ताजमहल से 40 किलोमीटर्स की दूरी पे था, और ये अकबर ने बनाया था. एक्चुअली क्या हुआ था, अकबर के बहुत सारी वाइफ्स थी और उनके बच्चे जो होते हैं वो हमेशा लाइक उनकी डेथ हो जाती थी, छोटे से बच्चे वो उनकी डेथ हो जाती थी. तो एक सेंट ने उनको क्या बोला था, सलीम जो थे सेंट थे, उन्होंने क्या कहा था कि आपके 3 सन्स होंगे और वो बहुत अच्छा मतलब राज करेंगे, सरवाइव करेंगे अच्छे से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. और वो वाली जो उनकी भविष्यवाणी थी वो सच हो गई. तो उससे खुश होके किंग अकबर बिल्ट दिस फतेहपुर सिकरी, और वहाँ पर उनको जो सलीम थे, उनको सेंट, उनको वहाँ पर उन्होंने जगह दे दी थी रहने के लिए. तो दिस इज हाउ दिस फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ट इन द ऑनर फॉर दैट सेंट सलीम, उनके लिए उन्होंने ये बनाई थी. लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स एंड मॉस्क को कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस वाले पीरियड में, मिडाइवल पीरियड में, बहुत सारे मंदिर और मॉस्क, मस्जिद बने हुए थे. A temple was usually named after its main deity. अब टेम्पल का नाम ना जो जिस
जो भगवान टेम्पल के अंदर उन्होंने रखे हुए थे, विराजे थे, उनके नाम पे वो लोग वो मंदिर का नाम रखते थे। लाइक सी फॉर एग्जाम्पल द बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजौर इज ऑल्सो रेफर टू एज राजराजेश्वरा टेम्पल आफ्टर इट्स पैट्रन राजा चोला। अब ये राजा जो थे ना, उनके नाम पे वो लोग मंदिर का नाम रखते थे। जो राजा उस राज्य में थे उसके नाम पे वो लोग, या जो जिस डायनेस्टी के टाइम पे वो मंदिर बना था उस नाम से वो मंदिर का नाम होता था। कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप गेव द किंग्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड. This gave them the right to justify their rule and allowed them to claim that they were God's representative on earth. The king also patronized learned and pious men for this purpose. If the kings performed religious activity, then they gained the acceptance of the religious leaders, which meant acceptance by the subject. अब यहाँ पर देखो, राजा ये क्यों कंस्ट्रक्ट करता था? वो कंस्ट्रक्ट इसलिए करते थे मंदिर ताकि उनकी प्रजा को ये लगे कि उस भगवान का रूप वो लोग अपने राजा में देखते थे। वो बोलते थे कि ये राजा ही है जो हमें सब कुछ देगा। तो वो एज अ गॉड मतलब खुद को अपने रिप्रेजेंटेट कर देते थे कि हम रिप्रेजेंटेटिव हैं गॉड के, जिस वजह से आपको ये दर्शन करने हम दे रहे हैं, हमने इतना शानदार मंदिर बनाया है। एंड ऑल दीज थिंग्स दे यूज्ड टू शो टू द पीपल ओवर देयर। एंड वो जो करने से क्या होता था, जो वहाँ के जो मंदिर के पंडित थे और जो भी थे वो लोग उन राजा को बहुत ज़्यादा मान देते थे और उनको लगता था कि इनकी वजह से हमें एक मंदिर दिया, उन्होंने हमें बना के दिया था शानदार और हम लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं, तो उनको एक इम्पॉर्टेंस मिल जाती थी। Since constructing places of worship was a display of the ruler's power and glory, during the battle the kings often targeted buildings in the kingdom they attacked. For example, the Chola king Raja carried off various images from the temples of Chalukyas and Kalingas and the Palas and had them installed in this temple at Tanjavur. अब यहाँ पर ये देखो, कंस्ट्रक्ट तो कर देते थे, अब वो रूलर की पावर मतलब वो कितना पावरफुल राजा है ये भी बताते थे। उसके वजह से वो लोग क्या करते थे, किंग जो है ना दूसरे, उनकी बिल्डिंग्स को टारगेट करते थे, वहाँ से जो डेटीज है मूर्तियाँ थी वो वहाँ से वो लेके आ जाते थे चुरा के, और वो जो उनके टेम्पल से वहाँ पर वो मंदिर में उन स्टैचूज़ को, उन आइडल्स को वहाँ पर रख देते थे। सो दैट इज़ देखो जैसे इमेजेस जो टेम्पल में थे ना, चालुक्या, कलिंगा, पालास, ये वाली जो सारी टेम्पल में तंजावुर में ये वाली मूर्ति जो वहाँ से लेके आए थे राजा की पावर दिखा के, वो जो वहाँ से उनके साथ फाइट करके जब लेके आए वो वहाँ पर तंजावुर में उन्होंने रख दी थी टेम्पल में। नाउ medieval Hindu architecture. Now what is medieval Hindu architecture? Here we will be talking about rulers constructed many beautiful palaces, some of which were survived till date. अब वहाँ पर जो रूलर्स ने ना बहुत शानदार पैलेसेस बनाए थे, जो ये मिडाइवल हिंदू जो आर्किटेक्चर था ना, और वो अभी तक भी वो वाली पैलेसेस बिल्कुल इंटैक्ट और शानदार पोजीशन में हैं। अमंग द मोस्ट स्ट्राइकिंग वंस इज मान सिंह पैलेस इन ग्वालियर फोर्ट। अब मान सिंह की जो पैलेस है ग्वालियर फोर्ट, वो वाली अभी तक भी लोग बाग विजिट करते हैं, टूरिस्ट आते हैं उनको देखने के लिए। सम अदर फेमस कंस्ट्रक्शंस इंक्लूडेड पैलेसेस इन जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर, आमेर, पैलेसेस बिल्ट एट ओरछा एंड दटाई बाय बुंदेला प्रिंस राजा बीर सिंह। जाट रूलर्स बिल्ट पैलेसेस एट भरतपुर and Dev in the 18th century. Maharaja Jai Singh founded the city of Jaipur. Raja Man Singh of Amber built the Man Mandir Ghat. अब ये वाली देखो इतनी शानदार, इतनी ब्यूटीफुल इन्होंने वो चीज़ें बना के वहाँ पर अपन के लिए रखी हुई थी। Now ये सारी जो जगह है, ये वाली पैलेसेस अभी भी व्हेन यू विल विजिट इट्स सो ब्यूटीफुल टू सी। बहुत ही शानदार, बहुत ब्यूटीफुल पैलेसेस वहाँ पर बनी हुई है, बहुत ब्यूटीफुल फोर्ट्स बने हुए हैं, टेम्पल्स एंड द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर यू कैन सी ओवर देयर, दैट थिंग यू कैन स्टिल सी इन दीज प्लेसेस। Now the surviving architecture of the south from 16th and 17th century include the Lotus Mahal of Hampi, Chandragiri Fort Palace and the Tanjavur Palace. ये वाली जो है अभी तक इनका जो आर्किटेक्चर देखने मिलता है जो साउथ में, दैट इज़ 16th एंड 17th सेंचुरी का जो आर्किटेक्चर है वो आपको यहाँ देखने मिलेगा। लोटस महल हम्पी में है एंड चंद्रगिरी फोर्ट एंड पैलेस एंड तंजावुर पैलेस, ये वाली और भी बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेसेस हैं। सी दिस इज़ द लोटस महल एट हम्पी। Then temple architecture. Now what is temple architecture? The medieval period saw a number of temples being constructed in different parts of the country. The Dilwara temples of Jain built in white marble and Jain temples at Ranakpur are some examples. ये जो beautiful temple Jain temple है वो आपको एक temple Dilwara temple, that was a very beautifully constructed temple, plus one temple is at Ranakpur and
द चोलास बिल्ड मेनी टेम्पल्स इन इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। चोला डायनेस्टी जो थी उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स अपने इंडिया और श्रीलंका में बनाए थे विद अ वेरी ब्यूटीफुल कार्विंग इन इट। There are primarily two distinct types of temple architecture, namely Nagara style in the north and the Dravidian style in the south. ये दो तरह के आर्किटेक्चर थे, एक तो नागारा स्टाइल था और एक तो द्रविडियन स्टाइल था। Both styles have certain common elements like गर्भगृह and प्रदक्षिणा पथ। ये जो उनके नाम थे, जो मंदिर की खासियत थी, वो वाली चीज़ें ये बताती है। However, there are some features that are unique to each style. The Nagara style is marked by a curvilinear temple tower, शिखरा, उसको शिखर बोलते थे, शिखर मतलब सबसे टॉप जो पोजीशन थी। While the Dravidian style is marked by a pyramidal temple tower, that is Vimana. The North Indian temples usually covered less ground than the South Indian counterparts. अब North Indian temples इतना ज़्यादा जगह नहीं लेते थे जितना साउथ इंडियन टेम्पल्स थे, उनके बहुत ज़्यादा जगह होती है, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स होते हैं एंड द ब्यूटीफुल कार्विंग्स डन ऑन दैट, वो वहाँ पर साउथ में मिलेगी। द द्रविडियन स्टाइल वॉज यूज टू हिंदू टेम्पल्स इन मॉडर्न तमिलनाडु फ्रॉम द 7th to the 18th century. द साउथ इंडियन टेम्पल कंसिस्ट एसेंशियल ऑफ स्क्वायर चेम्बर्ड सेंचुरी, गर्भगृह बोलते थे इसको, एंड विच इज टॉप्ड बाय अ पिरामिडल टावर कॉल्ड विमाना। अ प्रदक्षिणा पथ अराउंड द गर्भगृह अलाउज फॉर सर्कम्बिलेशन, मतलब अपन जो परिक्रमा लगाते हैं मंदिर की, वो चीज़ उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बना रखी थी। This passage may be heavily decorated like that of Brideshwara temple, which contains some of the most famous Chola paintings. The Vimana is a periodical structure that rises in the several tiers in front of Garbhagriha. ये जो चीज़ थी आपको वहाँ पर मिलेगी। Is the pillared hall, mandapa or mahamandapa. The South Indian temples have lofty entrances called gopuram. ये वाली जो जगह है, देखो वहाँ पर जो आप जैसे आप मंदिर के अंदर जाओगे आपको ब्यूटीफुल हॉल मिलेगा एंड ये जो एंट्रेंस, लॉफ्टी एंट्रेंस, बहुत शानदार जो एंट्रेंस है, उसके जो गेट्स जो बने हुए हैं विद कार्विंग्स एंड ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स, ऑल दिस यू विल फाइंड इन दैट टेम्पल. The Brideshwara temple built by the Cholas at Tanjavur is an important example of Dravida style. It has one of the tallest vimanas ever created and is crowned by a single block of granite, which is more than 7 meters in height. To reach the Garbhagriha, one has to cross 3 mandapas: Mukha Mandapa, Mahamandapa and Ardha Mandapa. अब गर्भगृह तक जाने के लिए आपको ये 3 चीज़ें क्रॉस करके देन यू विल रीच टू द गर्भगृह वेयर द आइडल, मूर्ति जहाँ पर रखी हुई है, वहाँ पर जाने के लिए आपको ये चीज़ पार करनी पड़ेगी. अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर द कैलासनाथा टेम्पल बिल्ड बाय द पल्लवास एट कांचीपुरम, मीनाक्षी टेम्पल एट मदुराई, टेम्पल्स ऑफ बदर एंड हेल्बिदू built by the Hoysalas, and the Virupaksha and the Vittala Swami temples at Hampi built by the Vijayanagara rulers. ये देखो ये विरूपक्षा टेम्पल ये वाला है यहाँ पर, जो कि विजयनगरा रूलर्स जो हम्पी में बनाया हुआ है यहाँ पर. नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स जनरली कंसिस्ट ऑफ अ गर्भगृह, यूजुअली स्क्वायर इन प्लेन एंड शेप्ड लाइक अ हॉलो क्यूब एंड वन और मोर हॉल्स कॉल्ड मंडपास अरेंज हॉरिजॉन्टली. देयर मे और मे नॉट बी अ प्रदक्षिणा पथ अराउंड द गर्भगृह. अब यहाँ पर है ना, ज़रूरी नहीं है कि प्रदक्षिणा पथ हो हॉरिजॉन्टली, ये वाला चीज़ इसमें हिंदू टेम्पल्स में ये चीज़ इतनी नहीं थी. द गर्भगृह इज डार्क एंड ओनली ओपनिंग इज द एंट्रेंस डोर विच इज रिचली डेकोरेटेड. अ हॉल Antarala connects the Garbhagriha to the Mandapas. The Garbhagriha and the Mandapa generally have shikaras. Shikara is the most distinctive part of the North Indian temple. Shikara जो है वो North Indian temple में ज़्यादा आपको देखने मिलेगी. Shikara on the Garbhagriha are always the most dominant. The ceilings of the halls are supported by carved pillars. These are decorated with sunken panels which help extremely rich designs. अब ये जो है गर्भगृह के ऊपर जो शिखर बना हुआ है उसको बहुत ब्यूटीफुली वो लोग कार्व करते थे एंड वो पिलर्स पूरे ऑल द पिलर्स वो कार्व्ड एंड संकन पैनल्स है और रिच डिज़ाइंस बने हुए उसमें होते थे. अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रीजनल आर्किटेक्चर स्कूल्स ऑल्सो डेवलप इन नॉर्थ इंडिया. यहाँ पर बहुत सारे रीजनल आर्किटेक्चर स्कूल्स भी डेवलप हुए हैं जो सिखाते हैं कि हाउ दे कैन डू दिस कल्चर वर्क ओवर देयर. Among the most important styles of Odisha, Central India, Rajasthan and Gujarat, the style of Kashmir. The style of Kashmir is distinct from the rest of North India in several aspects. Hardly any example of the great schools that flourished in modern Uttar Pradesh, Bihar and Bengal are left standing.
The North Indian style extends for some time into the Karnataka territory. However, architecture in Tamil Nadu remained mostly unaffected by it. The Khajuraho temple built by the Chandelas are very famous. यहाँ पर खजुराहो टेम्पल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ब्यूटीफुली बने हुए टेम्पल्स हैं. ये चंडेलास ने बनाए थे. There were 85 temples originally, but now approximately 25 temples are standing. Is in a reasonable state of preservation. These temples are made of sandstone. ये जो टेम्पल है वो सैंडस्टोन से बना हुआ है. ये है कंदरिया महादेव टेम्पल. सी ओवर हियर. दिस इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट ऑर्नेट टेम्पल इन खजुराहो. ये वाला सबसे बड़ा टेम्पल है. एंड सी हाउ ब्यूटीफुल द कार्विंग्स आर डन ओवर हियर. It is one of the best example of Nagara style and is dedicated to Lord Shiva. Its high shikhara, ये जो है ये शिखरा जो points हैं ऊपर is decorated with small shikhara to make it resemble Kailash mountain, Lord Shiva's abode. It is decorated with beautifully carved sculpture. अब सारी जो कैलाश पर्वत पे आप जाओगे वहाँ पर जो शिव जी के जो बने हुए हैं उस तरह की ब्यूटी वो लोग यहाँ पर इस टेम्पल में लेके आए हैं. एंड दैट द कार्व्ड स्कल्पचर जो कार्विंग्स जो हैं वो भी बहुत ब्यूटीफुली इट इज़ डन ओवर देयर. देर आर 3 मंडपास, अर्थ मंडपा, मुख मंडपा एंड महामंडपा एंड अंतराला, वर्स्टिब्यूल और चेम्बर in front of the shrine and the garbhagriha in the temple. Other important temples of Nagara styles are the Sun Temple at Konark, Jagannath Temple at Puri and Lingaraja Temple at Bhubaneswar, all in Odisha. ये सारे जो नगर स्टाइल के टेम्पल्स वहाँ पर आपको देखने मिलेंगे.